ये कैसी जिंदगी हिंदी नॉवल फर्स्ट एपिसोड। गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों ये कैसी जिंदगी ये हिंदी नॉवेल का फर्स्ट एपिसोड लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूं। इस चैनल पे मैं 2 हिंदी नॉवेल पहले भी रख चुकी हूं, एक प्यारी भूतनी और दूसरा भूल भुलैया। ये 3rd हिंदी नॉवेल है जिसे मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूं और इसका शीर्षक रखा है ये कैसी जिंदगी। तो देखिए कैसा लगता है। दोस्तों संसार में कुछ खुशनसीब होते हैं। ये कैसी जिंदगी जो है सो मैंने आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूं। तो देखिए कैसा लगता है कि ये कैसी जिंदगी, बड़ा सटीक टाइटल रखा है मैंने। सचमुच इस जिंदगी को समझ पाना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इंसान जो चाहता है अगर वो मिल जाए तो इसे आप अपना खुशनसीबी ही समझिए। काश हर इंसान की हर इच्छा अगर पूरी हो जाती तो दुख किस बात का। संतोष देने के लिए, हिम्मत बंधाने के लिए या फिर कहे तो समाज के कायदे कानून और अमन शांति को बनाए रखने के लिए कई जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसी प्रभु की मर्जी। अच्छा कर्म करता जा, फल की चाह मत कर। पिछले जन्म के कर्मों का फल है। दूसरे का बुरा मत कर, बुरा मत सोच, बुरा मत बोल। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा ही होगा। अगर अपने मन का हुआ तो बहुत अच्छा, अगर अपने मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें प्रभु की इच्छा निहित है। जरूर बहुत अच्छा होने वाला है, इत्यादि इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान लाख प्लानिंग कर ले भूत भविष्य और वर्तमान को संभालने की, पर होता वही है जो वो चाहता है, वो ऊपर वाला। एक पल नहीं लगता जिंदगी को बिखरने में और एक पल में किसी की जिंदगी बदल जाती है, खो जाती है, लूट जाती है। इंसान के बस में नहीं इन सब बातों को समझना, इसलिए वो रोध होके धीरे धीरे शांत हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से मछली पानी से निकलने के बाद धीरे धीरे तड़प तड़प कर अपना जान दे देती है। कुछ तिल मिलाती है, कुछ कूदती है, फांदती है, पर हिम्मत जुटा के मछुआरे के हाथ से फिसल कर फिर से समुंदर में खो जाती है। पर ऐसी कुछ ही होती है। ठीक उसी तरह से हम मानव का भी जीवन चलता रहता है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। कुछ हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, और कुछ हिम्मत जुटा करके उससे लड़ते हैं, जूझते हैं, जीतते हैं, पर अधिकांश हार ही जाते हैं। संसार में कुछ खुशनसीब हैं जिन्हें दुख दर्द से भेंट तक नहीं होती। सुख में आंखें खोली, पूरा जीवन सुख में ही बीत गया। जैसे अमीर बिजनेसमैन, हीरो हीरोइन, नेता इत्यादि के घर में पैदा होने वाले उनके होनहार पुत्र और पुत्रियां। तभी तो लोग उन्हें देख करके आहें भरते हैं, उनके भाग्य से ईर्ष्या करते हैं, उनसे जलते हैं। कोई तो यहाँ तक कह देता है कि पिछले जन्मों के पुण्य से ऐसा जीवन मिला है। जितने मुंह उतनी बातें। मैं तो सोचती हूँ कि खुद को जीवन के हवाले कर देना चाहिए, जहां ले जाए, जैसे रखे, जैसे जैसे परिस्थितियां बदले बस उसके अनुकूल खुद को ढालते चले जाए, या फिर उसी स्थिति में अच्छे से अच्छे कैसे जिया जाए। अगर उस पर विचार किया जाए तो शायद ये जिंदगी उतनी बुरी भी नहीं लगे। हाँ, दुखों में मन घबराता है, अपने को खोने का गम दे जाता है, आर्थिक तंगियों की वजह से बहुत कुछ दिखाता है, सुख सुविधा में कमी से लेकर के अन्य बातें भी खलती है, पर इसी का नाम जिंदगी है। अगर जिंदगी हमारे सोचे हुए विचारों के साथ चले, वही दे जो हम चाहे, तो हमारी खुश नसीबी बढ़ना जैसी प्रभु की इच्छा। इतना तो सबको पता है कि कोई एक शक्ति है जिसे हम गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। वही इस सृष्टि का रखवाला है, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो ऐसे ही एक जिंदगी आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ। तो देखिए कैसा लगता है। और ये फर्स्ट एपिसोड है और इसका शीर्षक मैंने रखा है ये कैसी जिंदगी। तो देखिए कैसा लग रहा है। मैं स्टार्ट करती हूँ इसका फर्स्ट एपिसोड, और इस फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि अमोल ने जब से आंखें खोली थी खुद को नितांत अकेला ही पाया था।
कहने को तो घर में सभी थे, अपने थे, पर अपने हो करके भी सभी पराए थे, क्योंकि उसके 3-4 साल का होते होते माँ दूसरे बच्चे को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी, साथ में वो नन्ही सी बच्ची भी। कुछ ही महीनों में सौतेली माँ ने घर पर, बापू पर, सब पे कब्जा कर लिया था। कुछ ही दिन बाद चाचा चाची अलग हो गए थे। सौतेली माँ ने दादा दादी का भी बंटवारा कर दिया था। दादा चचा के हिस्से में गए थे और दादी उसके बापू के हिस्से में आई थी। शायद दादी ने ही उस पे दया करके कुछ ऐसा सोचा होगा। फिर शुरू हो गया था जुल्मों का सितम, जुल्मों का सिलसिला, कभी डांट फटकार, कभी मारपीट, तो कभी भूखा सोना। ये जैसे उसकी तकदीर बन गई थी। दादी उसे अगर नहीं बचाती, नहीं संभालती, लुक छिपा करके कुछ नहीं खिलाती, तो शायद वो आज मर ही गया होता। बेटे में जन्म लिया था सो पढ़ने में थोड़ी सी आजादी मिल गई थी, पर नाम मात्र की, क्योंकि सरकारी स्कूल में ही दाखिला मिला था। बापू स्कूल में टीचर थे, इसलिए वह भी चाहता था कि वो बापू की तरह ही टीचर बने, पर प्राइमरी स्कूल का नहीं बल्कि हाई स्कूल का। जल्दी उसके 2 भाई और 2 बहन हो गए थे, तब कहीं जाके पूर्ण विराम लगा था। उसके ग्रेजुएट होते होते दादा दादी और बापू तीनों चल बसे थे। अमल जैसे तैसे बीएड करके हाई स्कूल की नौकरी पकड़ ली थी। सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। कभी किसी ने उसे अपना नहीं समझा था, पर उसने सबों को दिल से अपना लिया था। बापू का पेंशन आता था, वो दिन रात ट्यूशन करता था। गधा मजदूरी में कभी कोई कमी नहीं रख छोड़ी थी उसने। तब कहीं जाके दोनों भाई की पढ़ाई और दोनों बहन की शादी वो कर पाया था। उस पे तो किसी की नजर तक नहीं पड़ी थी कि उम्र शादी की निकल रही है, पर किसी को क्या पड़ी थी उसकी, वो सौतेला जो ठहरा। वो तो भाइयों की उम्र हो गई, शादी के रिश्ते आने लगे, अच्छी पढ़ाई करके दोनों इंजीनियर जो बन गए थे। तब कहीं जाके नाते रिश्तेदार और समाज के दबाव में आकर उसकी सौतेली माँ ने उसका रिश्ता एक अनाथ लड़की से करवा दिया था। बेचारी के माँ बाप नहीं थे, मामा मामी के ताने सुन सुनकर पली बढ़ी थी। हाँ, एक काम उसका मामा मामी ने अच्छा किया था, उसे प्राइमरी स्कूल की टीचर ट्रेनिंग दिलवा दी थी, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। उसकी यही बातें सौतेली माँ को भा गई थी। दहेज तो नहीं मिला था, पर शादी जैसे तैसे निपट गई थी। अच्छे से उन लोगों ने निपटा दी थी। उसकी शादी होते ही 2 महीने के अंदर ही दोनों बेटे की भी शादी हो गई थी। दोनों बेटे बड़े बड़े शहर में जा करके जॉब करने लगे थे और वहीं सेटल हो गए थे। दोनों ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ली थी। कंचन देवी जो अमोल की सौतेली माँ थी, उसकी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई थी। ना ही दहेज मिला था, ना ही बहू बेटे से प्यार और इज्जत। जिंदगी भर सौंपों पे हुक्म चलाने वाली अपने ही सपूतों के हाथ हार गई थी। आखिर कितना बेइज्जती सहती। सो जल्दी ही बहुओं को आजाद कर दिया था और खुद शहर छोड़ करके गांव में ही रहने लगी थी। अब उसने एक नया नाटक शुरू कर दिया था। अमोल की पत्नी को अपने पास रोक रखा था। यही प्राइमरी स्कूल की टीचर की नौकरी उसकी लग जो गई थी। अब शुरू हो गया था कंचन देवी का कहर बेचारी बिमली पे। बेचारी बिमली दिन रात खटते रहती, कभी स्कूल कभी घर के बीच पिसते रहती। अमोल 8-10 दिन में घर आता तो दोनों को साथ में समय बिताना तो दूर, सास नंदे इतनी शिकायत करती कि दोनों चाह करके भी पास नहीं आ पाते। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ तक रख रही हूँ अमोल की जिंदगी का कहानी जो मैंने स्टार्ट किया है, एक ऐसी जिंदगी। तो यहाँ तक मैं रख रही हूँ, फिर आगे मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगी। हिंदी नॉवेल है, कोई खास बड़ी नहीं है, छोटी ही है। तो देखिए कितने एपिसोड बनती है। जल्दी मैं इसका दूसरा एपिसोड लेके फिर आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।